हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको जो वॉच दिखाई 11:30 बज रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो इसमें 11:30 ही बज रहे थे। ये वॉच एक्चुअली रुकी हुई है। खैर से हम आ गए हैं होटल शालीमार। थर्सडे की नाइट थी, तो बस हमें थोड़ा सी शॉपिंग भी करनी थी और प्रोग्राम था कि बाहर खाना खाना। ओकेज़न ये था कि आहिल की बर्थडे हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि जिस दिन आहिल का बर्थडे था उसी दिन हम लोग उम्रा के लिए निकल गए थे माशाल्लाह से। आहिल की बर्थडे पार्टी रह गई थी। तो मैंने तो खैर सोचा था कि अच्छी सी बड़ी सी बर्थडे पार्टी होगी, लेकिन अब हमें जाना भी है तो शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करनी है। तो बस ये था कि हम लोग ऐसे ही यूँ ही पार्टी छोटी सी कर लें। तो मैंने अपने दोनों देवरों को भी फ़ोन किया था, असरार और इसार को, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए, बिज़ी थे। खैर से मैं अपने छोटे देवर और अपनी फैमिली के साथ निकल गई थी। यहाँ मैं मेन्यू देख रही थी और खाना ऑर्डर करने के लिए। खैर ये देखें, ये शालीमार होटल है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी देखें, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। प्लेट्स आ गई थी, पानी आ गए थे और हम लोग कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर पाए। फ़र्स्ट हम खाना खाने गए थे बिकॉज़ सबको ज़्यादा भूख लगी थी। चूँकि दोपहर में मैंने अंडा करी बनाई थी, लेकिन इस टाइम 9:30 या 10 हो रहे होंगे, तो सबको भूख ज़्यादा लगी थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद अगर टाइम रहा तब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो फिर हम खैर आ गए थे। और जब बहुत तेज़ भूख लगी हो और रायता या चटनी या सैलड वगैरह आ जाए तो भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो हमने ऑर्डर किया था हरियाली चिकन, चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई और बटर नान। हमारा खाना आ गया था। ये देखिए हमारा यम्मी सा टिक्का। मैं आपको बता दूं, स्टार्टर बाद में आया था, खाना चिकन कढ़ाई पहले आ गई थी। ये देखें हरियाली चिकन, आप यकीन मानिए बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी फूड था, बेहद। अगर आप सऊदी में हैं और जो भी मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हैं सऊदी में हैं, तो आप शालीमार होटल ज़रूर आएँ। यहाँ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा यम था। मैंने लास्ट टाइम भी खाया था तो बहुत यमी था। लास्ट टाइम सिर्फ मैंने बिरयानी खाई थी, इस बारी मैंने ये सारी चीज़ें टेस्ट की हैं। हम लोगों ने खैर सब ने देखे, पहले ही एकदम से स्टार्ट हो गए थे खाना खाने, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा भूखे थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो सब ने अपनी अपनी प्लेट में अच्छा सा खाना खैर खाया। खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम यहाँ वेट कर रहे हैं। ये देखें एक प्यारा सा कैमल भी है, शो पीस। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना, बिरयानी और चिकन टिक्का सुबह के लिए मैंने पैक कराया था कि बच्चे खा लें। यहाँ देखें एक छोटी सी माऊ मिल गई है जिसे शाद भी प्यार कर रहा है और मैंने भी प्यार किया था। आहिल एज़ यूजुअल, जो कि एनिमल लवर है, वो भी प्यार कर रहा था। ये बहुत ही मतलब एक बोलते नहीं, हसरत भरी निगाह से देख रही थी। देखिए माऊ माऊ कर रही है। हमारे पीछे आ रही थी। तो जो आप यकीन माने, जो मैंने शाद के लिए, जो कि शाद नॉनवेज का बहुत बड़ा शौकीन है, लेकिन उसने अपने जो पैक कराया था फूड, उसमें से उसको पीस निकाल के चिकन का एक अच्छी सी बड़ी सी पीस दी थी, जो कि शायद माऊ खा के बहुत ज़्यादा खुश हो गई होगी। अब हम निकल गए थे। हम यहाँ से ये सोच रहे थे कि हम शॉपिंग पे जाएं, या डिज़र्ट नहीं खाया था तो मन तो था खैर आइसक्रीम खाने का। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो माशाल्लाह खैर वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर गए वो लेकर हमें कुल्फ़ी खिलाने। बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि अंदर केक भी थी और अभी तक केक कट नहीं हुआ था। बस ये था कि चले हम कुछ नहीं, घर जाके ही केक कट कर लेंगे। बट मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा केक में कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं थी और केक मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, तो मैंने नहीं ली केक। क्योंकि बर्थडे साल में एक बार ही आता है, तो फिर लगता है ना कि नहीं कुछ अच्छा सा केक हो या ऐसा कुछ। लेकिन केक यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बेकरी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन यहाँ पे स्वीट्स ज़्यादा थे और कुकीज़ ज़्यादा टाइप के थे, अच्छे अच्छे दिख रहे थे। ये केक थी, लेकिन देखें इसमें आलमंड्स, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं ली। और यहाँ मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं कुल्फ़ी के लिए।
पहले से टोकन वगैरह लेना पड़ता है। शायद दिखा रहे हैं कि मम्मा यहाँ कलरफुल वाले छेने हैं या रसगुल्ला है, जो भी इसे बोलते हैं। खैर ये वाइट को तो छेना बोलते हैं और ये जो कलरफुल है इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और मैंने नेम प्लेट भी नहीं देखा था कि इस आखिर है क्या। ये कुछ शायद सऊदी की ही स्वीट्स हैं जो कि समझ से अलग थी, नहीं समझ में आ रहा था। और यहाँ मुझे दिखा दही वड़े, लेकिन खाना इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और आप यकीन मानिए कुल्फ़ी भी जो थी इतनी बड़ी इन्होंने ले ली थी, वो भी बिल्कुल बच्चे भी नहीं खा पा रहे थे और मैं भी, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हो गया था। सो खैर हम लोगों ने यहाँ से ये आशू लेकर गया था उसकी एक आदत सी हो गई, मम्मा ये मुझे शूट करना है। तो खैर से कुल्फ़ी हमें मिल गई है और मेरे हस्बैंड और हम सब अब गाड़ी पे जा रहे हैं, क्योंकि बस हमें वहाँ पे बैठ के गाड़ी के अंदर बैठ के खाना है। और फिर हमें एक ये देखें यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे दही बड़ा, टिक्की, पानी पूरी, ये सब चीज़ें मिल रही थी। जब से मैं सऊदी आई हूँ मैंने पानी पूरी नहीं खाई है। अगर ये मुझे पहले मिली होती तो मैं ज़रूर खाती। जी हाँ, और मैं यहाँ आप लोगों से ये भी बता दूँ कि आशू ने पान लिया था, पान इसे फ्री में मिला था, होटल से ही मिला था, मीठा पान था लेकिन मैंने नहीं ट्राई किया था क्योंकि एक ही पान था, ये लास्ट पान था और होटल वाला ने आशू को दे दिया था। तो ये राशिद स्वीट्स बेकर है, यहाँ से हम लोगों ने कुल्फ़ी ली थी अपनी। और मैं यहाँ आप लोगों से प्लीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप यकीन माने आपके सब्सक्राइब करने से यहाँ मेरे हस्बैंड चीयर्स कर रहे थे कुल्फ़ी से। तो खैर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ना आपका पैसा कटता है और ना मुझे पैसा मिलता है। फिर उसके बाद हमें एक शॉप दिख गई थी जहाँ हमें सॉरी हाँ, इससे पहले भी हम एक शॉप पे गए थे। वो छोटी शॉप थी और मुझे आहिल के लिए गिफ्ट भी लेना था, क्योंकि उसका बर्थडे मंथ तो खैर चला गया और बर्थडे हम बना भी नहीं पाए सही से, तो फिर लेकिन गिफ्ट तो देना लाजमी था। सो पहले हम इससे पहले छोटे शॉप पे गए थे तो वहाँ का मैंने शूट नहीं किया था और बच्चों ने कुछ लिया था, क्या बोलते थे, हाँ स्लाइम वगैरह लिया भी था, लेकिन मुझे आहिल को अच्छा सा गिफ्ट देना था। सो मैं आहिल को लेकर आ गई थी इस शॉप पे और आप यकीन माने रात के 12 बज रहे हैं, शॉप भी बंद होने की थी, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि आज ही मैंने उसे गिफ्ट देना है। तो आहिल को मैंने अच्छी सी गन दिलाई और एक प्यारा सा फ़ोन दिलाया। तो बच्चों ने, अब आहिल ने लिया था तो फिर आशू को तो फिर लेना लाजिम है। सो आहिल ने लिया तो फिर आशू ने भी ले लिया। आशू में ये एक बहुत ही गंदी आदत है कि वो किसी को भी गिफ्ट नहीं देने देता है। अगर किसी ने भी गिफ्ट मिला है शाद को या मुझे या जिसे भी, तो फिर गिफ्ट उसे भी चाहिए। खैर यहाँ आप देखें डॉल की यहाँ भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग नहीं काम करता अगर मैं ऐसे शॉप पे चली जाती हूँ तो फिर बिल्कुल ही मैं सोचती मैं किधर शूट करूँ, इधर उधर चारों तरफ डॉल्स और टॉयज़ ही थे। अब यकीन माने मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखूँ और क्या नहीं, और गिफ्ट भी जल्दी जल्दी से लेना था। मैंने आपको तो बता दिया कि बस गन ली और ये, लेकिन चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में टाइम लगता है कि क्या लें, बच्चे को क्या पसंद आ रहा है। मैंने एक प्लेन भी देखा था लेकिन आहिल ने उसे नहीं लेना था, आहिल को गन ही चाहिए थी। सो खैर मैंने उसे दिला दी। मैं आपको दिखा भी नहीं पाई कि मैंने क्या लेना, क्योंकि शॉप बंद होने को थी और मुझे गिफ्ट रैप भी कराना था, तो जल्दी जल्दी से। और मेरे हस्बैंड चले गए थे हम लोग के लिए कुछ परफ्यूम वगैरह लेने हमें यहाँ छोड़कर, तो उनका भी फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो, जल्दी बाहर निकलो। तो खैर उसी भागम भाग में बस खैर से हमने गिफ्ट ले लिया था। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखें कितनी सारी डॉल है। और मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूँ कि मेरी सिस्टर जा चुकी है। एक्चुअली मेरी बहनों आए थे और सिस्टर को मेरी लेकर चले गए, वो कल ही चली गई वहाँ। अम्मी मेरी परेशान है यहाँ, मुझे भी थोड़ा सा मैं सैड थी कि काश मैं भी वहाँ होती, क्योंकि मैं शहद को बिल्कुल भी ज़्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, जो कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी मेरी सिस्टर के जो भी मतलब बेबी होगा, बेबी बॉय या गर्ल,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा टिकट हो गया था, मुझे उम्रा करने आना था। खैर से वो लोग पहुंच भी गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फ़ोन भी आ गया मेरे सिस्टर का कि हाँ वो पहुंच गए हैं। ये डॉल भी मुझे बहुत प्यारी लगी। बस लग रहा था कि सारे टॉयज़ ले लूँ, लेकिन एक हमारे ऊपर पाबंदी है लगेज की भी, तो हम ज़्यादा लगेज भी नहीं बढ़ा सकते। सो बस थोड़ा सा दिल को अपने तसल्ली करानी पड़ती है इसी सब वजह से। इंशाअल्लाह जब तो बस आप देखें ये सारी साइकिल वगैरह, और हाँ ये फ़ोन मैंने लिया था जो कि मैं गिफ्ट रैप करा रही हूँ, और ये गन है, ये मैं बस घर में लाके नहीं दिखा पाई और शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि ये थर्सडे नाइट का है और फ्राइडे में एज़ यूजुअल बहुत भागम भाग होती है। उसके बाद बस जस्ट हम घर आ गए और बच्चों को घर भेज दिया था। जस्ट सामने जो मॉल है हम उसमें आ गए थे क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं थी, शुगर राइस वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो सुबह के लिए चाहिए था और फ्राइडे था, तो फिर यहाँ पे फ्राइडे को शॉप सोने में ही लेट हो जाता है और उठो फिर उसके बाद सब चाय पीने के बाद सब नमाज के लिए जाना होता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई चीज़ मंगा लें या मिल भी जाएगी। तो बस हमने जल्दी जल्दी से ये देखिए, ये मुझे स्वीट लगी, कौन सी स्वीट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रही थी। और मैंने आपसे बताया था इससे पहले मैं गई थी तो बस मैं ग्रोसरी लेकर आ गई थी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने टॉय आपको देखा था। इस बारी मैं इधर बेकरी साइड आ गई थी, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इधर बेकरी है, तो इसमें कुछ कुकीज़ और ये डोनट्स वगैरह थे। केक भी लेना था, लेकिन यहाँ पे भी ये केक मुझे फ्लेवर नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा फ्लेवर है और क्या है। ये ब्लैक फॉरेस्ट थी तो, लेकिन काफ़ी बड़ी थी तो फिर मैंने नहीं ली। बस पेस्ट्री वगैरह थी, मैं यूँ ही देख रही थी कि यहाँ पे भी हर चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। सो मेरे हस्बैंड और सारी चीज़ें घर की ले रहे थे और मैं इधर शूट कर रही थी कि मैं आप लोगों को क्या क्या दिखा सकूं। ये देखें, यहाँ पे कुकीज़ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स के कैंडल्स और डेकोरेशन का सामान सारा सब कुछ था यहाँ पे, लेकिन हमें पार्टी तो करनी नहीं थी। बस ये है कि अब इंशाल्लाह हो सकता है जब मैं इंडिया जाऊँ तब मैं आयल क्योंकि डेली शिकायत कर रहे हैं कि मेरी बर्थडे अच्छी नहीं हुई, मेरी बर्थडे अच्छी नहीं हुई, जो कि दावत हो गई है, बस अब केक रह गया है। सो मैं इंशाल्लाह इंडिया जाके ही करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या है। हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं और उसके बाद दोपहर में आए जो कि लंच करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करके वो फिर शाम में चले जाते हैं और फिर लेट नाइट आते हैं। सो उनसे भी मैं ज़्यादा नहीं शिकायत कर सकती क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है उनका। खैर मैं यहाँ आप लोगों से फिर इजाज़त चाहूँगी। यहाँ हम बिलिंग करा रहे थे, बिलिंग के दौरान मैं थोड़ा सा देख रही थी साइकिल वगैरह, यहाँ पे भी था और बस उसके बाद खैर हमने बिलिंग कराई और हम घर आ गए। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के साथ। यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी फ्राइडे की और मेरे जो देवर जी हैं वो नाश्ता लेकर आए थे। ये आलू की सब्ज़ी थी और ये छोला था और गरम गरम पराठा और फिर चाय के साथ। ये देखिए फ्राइडे की मॉर्निंग का है, आई थिंक 10:30 हो रहे थे। यहाँ का छोला बहुत यम होता है, वो देखने में अच्छा नहीं होगा लेकिन ये मेरी चाय के साथ ही मैंने आगाज़ किया था। और ये सांभर है, सांभर भी बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस था। और आलू की सब्ज़ी, अगर मैं कहूँगी छोला भी अच्छा ही था। यहाँ देखें कि आशु नहा के बिल्कुल रेडी है और आहिल ब्रश कर रहा है और मैंने लंच की भी तैयारी कर ली थी। मैं बनाने जा रही थी खैर नॉनवेज, लेकिन देवर जी जो मेरे आए थे तो उन्हें कढ़ी पसंद है। लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाया था और उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा था मुझे बुलाया क्यों नहीं, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज कढ़ी बना ली जाए। तो मैंने कढ़ी बना ली और ये देखें आहिल को जब कल से स्लाइम मिल गया है तो बस वो उसी के साथ खेल रहा है। और आहिल अपने स्लाइम के साथ खेल रहे हैं और आशु अपना नाश्ता फिनिश कर रहे हैं, चाय पराठा एज़ यूजुअल। और वो शाद की प्लेट थी, शाद अब लंच कर रहे हैं, लंच का टाइम हो गया। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।